आज की कहानी है आईना। श्रुति का अपने शादीशुदा बॉस अर्जुन के साथ अफेयर था और वह उसके पत्नी बनने के सपने देख रही थी, क्योंकि अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह जल्दी ही अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करेगा। श्रुति के साथ काम करने वाली उसकी दोस्त कविता अक्सर उसे समझाती थी, लेकिन श्रुति कविता से कहती थी, देखना कविता, मैं जल्द ही इस कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी, फिर तुझे भी मैनेजमेंट में बड़ी पोस्ट दूंगी। एक दिन लंच टाइम में कविता और उसका बॉयफ्रेंड विवेक साथ में लंच कर रहे थे, तभी श्रुति आई और अकड़ के साथ बर्ताव करने लगी। उसे अब लगने लगा था कि वह कंपनी की असली बॉस है। श्रुति की यह हरकत देखकर विवेक ने मजाक में कुछ कह दिया जो उसे बुरा लग गया। उसने सोच लिया कि अब वह विवेक को कंपनी से बाहर निकाल के ही मानेगी। श्रुति ने जाकर अर्जुन से विवेक की शिकायत की और उसे निकालने की मांग की। अर्जुन तो पहले से ही श्रुति के मोह में था, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे विवेक को निकालने का फैसला कर लिया। उसी समय ऑफिस में अर्जुन की पत्नी माया आई। उसने देखा कि विवेक ऑफिस टाइम में घर जा रहा है तो पूछा, तुम घर क्यों जा रहे हो? विवेक ने बताया कि अर्जुन ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। माया ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या कर दिया तुमने? विवेक ने सच्चाई बता दी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, यह सब श्रुति की शिकायत का नतीजा है। श्रुति दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी और इशारों में माया को अपनी हैसियत दिखा रही थी, जैसे कह रही हो कि अब वह इस कंपनी की मालकिन बनने वाली है। कविता चुपचाप खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए, क्योंकि उसके मंगेतर की नौकरी चली गई थी। माया को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से कहा, विवेक, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, वापस जाकर अपना काम करो। यह सुनकर अर्जुन अपने केबिन से बाहर आया। माया ने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा, सुनो अर्जुन, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी जितनी भी रखेले हैं उनके साथ जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दो कौड़ी की औरतों को अपने बिजनेस में मत लाओ। तुम 10 रखेल रखो या 20, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इनकी वजह से हमारी कंपनी की ज़रूरी कर्मचारियों को निकालने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। विवेक इस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हें भी पता है और मुझे भी। माया ने फिर कहा, विवेक, जाकर अपना काम करो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कहते हुए उसने श्रुति की ओर देखा जैसे उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी और फिर वह वहाँ से चली गई। शांति छा गई। श्रुति, जिसे कभी लगता था कि वह इस कंपनी की मालकिन बन जाएगी, कि सारे आम बेइज्जती हो चुकी थी, आज माया ने सबके सामने उसे उसकी औकात दिखा दी थी। कविता और विवेक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, सच्चे रिश्ते में बंधे हुए। श्रुति के सारे ख्वाब टूट चुके थे। वह दौड़ती हुई ऑफिस से बाहर चली गई, हमेशा के लिए। अर्जुन भी चुपचाप अपने केबिन में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।